नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में ऑटो रिक्शा चालकों को पहनना होगा यूनिफॉर्म। ब्लू एप्रन से होगी अब ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान। सौ साल पुराना अफ्रीकन बाओबन पेड़ हुआ धराशायी। ऐतिहासिक धरोहर समान महाकाय पेड़ गिरने से घर समेत वाहनों को भारी नुकसान। संजय नगर के विस्थापितों का कलेक्टर कार्यालय पे धरना। प्रधानमंत्री आवास में 300 स्क्वायर फुट की जगह 600 स्क्वायर फुट के आवासों की मांग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात राज्य में अब ऑटो रिक्शा चालक यूनिफॉर्म में दिखेंगे। जी हां, राज्य सरकार और ऑटो रिक्शा चालक एसोसिएशन के बीच हुई मंत्रणा के बाद यह फैसला लिया गया है। नीले कलर का एप्रन अब सभी ऑटो रिक्शा चालकों को पहनना अनिवार्य होगा। अब गुजरात में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को नीले रंग का एप्रन पहनना जरूरी होगा। राज्य सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया, जिसमें ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की पहचान हेतु मोटर एक्ट 1988 के तहत राज्य सरकार ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म निश्चित करने की पिछले कई सालों से योजना कर रही थी। तब आज इस मुद्दे पर विभिन्न एसोसिएशन से मंत्रणा के बाद राज्य सरकार ने अब ब्लू एप्रन पहनना अनिवार्य कर दिया है और अब विभिन्न जिलों के ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन अपने ड्राइवरों को यूनिफॉर्म पहनने की पैरवी की प्रक्रिया शुरू करेगा। सरकार के जे પહેરવાનું બધા પહેરશે તો અમે બી પહેરીશું। 19 વર્ષથી રિક્ષા ચલાવું છું। સરકાર ડ્રેસ કાઢે છે એ ફ્રીમાં આપવાના છે। ધંધા છે નહીં રિક્ષાના। રોજ 200-300 રૂપિયા કમાઈને ઘરે લઈ જઈએ। ને આમ સાચો બી છે ને આમ જરા એ બી છે। એટલે તારે શું છે કે ધંધાના કોઈ ઠેકાના છે નથી। અમે બહુ માનીને 150-200 રૂપિયાનો ધંધો થાય છે। ના ડ્રેસમાં અમે આટલા કમાણીમાં લાવી નહીં શકીએ, બરાબર ને। એક જોતા સારો છે બધા માટે કે પેસેન્જર બી જાણે કે આ ભાઈ રિક્ષા ચાલક છે ને એ બી છે, તો એ બી ખબર પડે કે ભાઈ આ રિક્ષા ડ્રાઈવર છે। शहर के सुभानपुरा विस्तार में आया 100 साल पुराना अफ्रीकन बाओबन पेड़ आज धराशायी हो गया था। महाकाय पेड़ के धराशायी होने से मकान की दीवार समेत वहां पे रखे गए वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा था। सुभानपुरा विस्तार में आया करीबन 100 साल पुराना अफ्रीकन बाओबन का पेड़ आज अचानक गिर गया था। सुभानपुरा विस्तार की महेश्वर नगर सोसाइटी में यह ऐतिहासिक पेड़ आया हुआ था। आज सुबह अचानक ये पेड़ गिरने की वजह से पेड़ के बाजू में आए महेश्वर नगर के 5 नंबर के घर की दीवार समेत बाइक और कार को भी नुकसान पहुंचा था। पेड़ गिरने की जानकारी दमकल विभाग और जीबी को दी गई थी, जिसके बाद दोनों विभागों के कर्मियों ने इस महाकाय पेड़ को घर के आंगन से निकालने की कार्यवाही की थी। સવારે લગભગ 8-8:15 લગભગમાં બાઓબાબનું જે આ ઝાડ છે, બાઓબાબનું જે વૃક્ષ છે, એ વૃક્ષ હું બાલ્કનીમાં ઊભો હતો। બાલ્કનીમાંથી મેં જોયું તો અચાનક જ ધોળમ દઈને અમારા ઘર ઉપર જ આવીને પડ્યું અને મારી નજર સમક્ષ પડ્યું છે। મારી નજર સમક્ષ પડ્યું છે અને તે એટલું બધું જોરદાર, એટલા કડાકાબંધ અવાજ સાથે પડ્યું છે કે જાણે વીજળી પડી હોય એટલો બધો કડાકાબંધ અવાજ હતો। નુકસાનમાં અમારે 6 નંબર 7 નંબરનો ગેટ, 6 નંબર 7 નંબરની દિવાલ, અમારો છે અમે 6 નંબરમાં રહીએ છીએ, 6 નંબરની ગાડી, ઉપર શેડ અને ઉપર આપણે મકાન,
એ બધાને થોડુંક મકાનને તો થોડુંક નુકસાન છે, પણ ગાડી તો લગભગ ઓલમોસ્ટ ડેમેજ કન્ડિશન છે અને શેડ પણ બિલકુલ આખું એ થઈ ગયો છે. આશરે લગભગ 13 થી 14 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન છે. હા, અમે આના પહેલાં લગભગ 3-4 મહિના પહેલાં જ્યારે આનો એક ભાગ અમારા ઘર ઉપર આ જ પ્રમાણે આવીને પડ્યો હતો, તે વખતે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરી હતી અને એમને કહ્યું હતું કે આનું જે વજન છે ઓછું કરી દો, નહીં તો પછીથી પડશે તે વખતે નુકસાન થશે. તે વખતે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે એની ટ્રીટમેન્ટ કરી ને એ પ્રમાણે બાંહેધરી આપી હતી કે હવેથી આના પડવાના ચાન્સીસ નથી, અમે એની ટ્રીટમેન્ટ કરેલી છે. છતાંય અત્યારે 3 મહિનામાં ફરીથી આ પ્રમાણે પડેલું છે. હું તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને ટોટલી જવાબદાર માનું છું કે એમણે એ વખતે જો એનું વજન ઓછું કર્યું હોત તો અત્યારે આ પરિસ્થિતિ ઊભી ના થઈ હોત. बात करें डभोई की तो डभोई में कोरोना संक्रमण के 52 मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर जिला आरोग्य तंत्र सतर्क हो गया है. करीबन 5 दिनों में 35,000 से ज़्यादा लोगों को डभोई में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया. डभोई नगर में फिलहाल कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. तब कोरोना संक्रमण के 52 मामले अब तक डभोई में सामने आए हैं. प्रशासन ने डभोई के नागरिकों से कोरोना संक्रमण रोकने के दिशा निर्देशों के पालन की अपील की है. वहीं जिला आरोग्य विभाग की ओर से 5 दिनों में 35,000 से ज़्यादा लोगों तक आयुर्वेदिक काढ़ा पहुंचाने की प्रक्रिया की गई है. कोरोना से लड़ने फिलहाल लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति में बढ़ोतरी ही विकल्प है. तब डभोई में प्रशासन और स्थानिक नगरपालिका अपने लगातार प्रयास कर रही है. डभोई के विभिन्न बाजार समेत रिहायशी इलाकों में आयुर्वेदिक काढ़ा पहुंचाने की कार्यवाही जारी है. जिला आरोग्य विकास अधिकारी डॉक्टर सुधीर जोशी की अगुवाई में डभोई में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक काढ़े और दवाइयों के जरिए कोरोना संक्रमण पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है. નિયામક શ્રી આયુષ કચેરી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વડોદરા અને જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી કચેરી વડોદરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે પ્રાંત કચેરી ડભોઈના માર્ગદર્શનથી સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું નડાલ, જિલ્લાપુર, હબીપુરા અને ડભોઈના ઉપક્રમે કન્ટેનમેન્ટ ઝોન, ખાસ કરીને ડભોઈના જે મેઇન 4 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન છે, છીપવાડ, કરિયાવાડ વગેરે વિસ્તારોમાં છેલ્લા 5 દિવસથી સઘન ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. લાઈવ કાળા વિતરણ કમ્પ્લીટ પ્રોટોકોલ ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવે છે. અશ્વિનભાઈ પટેલ અને એમના ટીમનો ખૂબ સારો સુંદર સહકાર છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 35,000 જેટલા લોકોએ આ ઉકાળાનો લાભ લીધો છે 5 દિવસમાં. આ લોકોને જે ઉકાળો આપવામાં આવે છે એ પોતાના ઘરેથી વાસણ લઈને આવે છે. અહીંના જે યુવાનો છે, બિરાદરો છે, એ લોકો ખૂબ સારો સહકાર આપી રહ્યા છે. આ ઉકાળા 5 દિવસ સેવન કરવાથી એમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને વાયરસનું સંક્રમણ ફેલાતું અટકે છે. આ એક એવી પહેલ કરી છે જે અમે પાદરાથી શરૂ કરી અને એ જ રીતે વડોદરામાં પણ કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં આ રીતના ઉકાળાનું વિતરણ ચાલી રહ્યું છે, જેને સુંદર સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. सावली में काशीबा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मदद से डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच की जा रही है. धन्वंतरी रथ और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों के जरिए सावली में कोरोना संक्रमण पे काबू पाने का प्रयास हो रहा है.
सावली में धन्वंतरी आरोग्य रथ के जरिए डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च के डॉक्टरों की टीम टेम्परेचर गन समेत के साधनों के साथ सावली नगर में नागरिकों की प्राथमिक जांच कर रही है, जबकि ज़रूरी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते काशीबा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और सावली नगर पालिका की ये पहल है, जिसमें नागरिकों को कोरोना से बचाव का लक्ष्य रखा गया है। सावली से मीत काछिया की रिपोर्ट। નાસ્તો કર્યો અત્યારે? પાણી ગ્લાસ લઈ આવજો. केजी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित एंड संचालित काशीबा आयुर्वेद हॉस्पिटल और आरोग्य तालुका सावली द्वारा पूरे सावली गांव में और कोविड के लिए जो भी हम लोग दवाई बांट रहे हैं उसका इन्फेक्शन जो बड़े लेवल पे जो इन्फेक्शन होगा वो कम करने के लिए दवाई दी जा रही है। HCQ 200 करके दवाई का नाम है। ये दवाई से इन्फेक्शन अगर हो भी जाता, कोविड का इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है तो उसकी सिविरिटी कम हो जाती है। पूरे सावली में ईच एंड एवरी घर में ईच एंड एवरी पर्सन का हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में थर्मल गन से उसका टेम्परेचर मापा जा रहा है। अगर कोई दिखता है तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है। उसमें BP भी हम लोग देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उसमें अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उसको हम लोग हॉस्पिटल में बुलाते हैं, उसका फिजिकल लेवल का चेकअप वहाँ पे किया जाता है और हम लोग फील्ड में ये दवाई ईच एंड एवरी पर्सन को आँखों के सामने ये दवाई हम लोग खिला रहे हैं। संजय नगर के विस्थापित आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए धरना किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 300 स्क्वायर फुट के आवासों की जगह अब 600 स्क्वायर फुट के आवासों की मांग ये पीड़ित कर रहे हैं। संजय नगर के विस्थापित आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने आवासों की मांग की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2640 घर बनाए जाने वाले हैं उसे 300 स्क्वायर फीट की जगह 600 स्क्वायर फीट का बनाया जाए। जबकि 60 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले का हवाला देते हुए संजय नगर की जमीन उनकी होने का दावा ये निवासी कर रहे हैं। वहीं पीड़ितों का बकाया किराया बिल्डर की ओर से चुकाए जाने के बाद अब सिर्फ 2 JCB मशीन के जरिए प्रधानमंत्री आवासों के काम को शुरू किया गया है। तो ये आवास कितने समय में पूरे करने की योजना है, ये भी प्रश्न पीड़ितों ने जिला कलेक्टर के सामने उठाया था। आज रजूआत ए कि जे वारसा संजयनगर जो झूंपड़पट्टी है ત્યાં આગળ જે 300 ફૂટનું જે મકાન બનાવવાના છે તે અમે લોકો સ્વીકારવાના નથી, કારણ કે અમને 600 ફૂટનું મકાન જોઈએ છે, મોટું મકાન જોઈએ છે। લોકોના ઘરની અંદર 5થી વધારે જે સભ્ય હશે તો 325 સ્ક્વેર ફૂટના મકાનમાં કેવી રીતના મેનેજ કરશે? કારણ કે અમે આંદોલન પર બેઠા એટલે આ લોકોએ 5 મહિનાનું ભાડું તાત્કાલિક ચાલુ કરાવી દીધું, લોકડાઉનનું ભાડું ચાલુ કરાવી। ત્યાર પછી આ લોકોએ અંદર કામ પણ ચાલુ કર્યું છે, પણ દેખાવા પૂરતું 2 GCP અને 5-6 પેલા ટેમ્પાઓ અંદર ફરી રહ્યા છે, માટી અહીંયાથી ખોદીને ત્યાં લઈ જઈ રહ્યા છે। તો તમે શું સાબિત કરવા માંગો છો કે તમે સંજયનગરનું કામ ચાલુ કરી નાખ્યું છે? સંજયનગરનું કામ આવી રીતના ચાલુ નહીં થાય। 2 GCPથી સંજયનગરનું કામ થવાનું નથી, કારણ કે ત્યાં 2640 મકાન બનવાના છે। અને બીજું કે જો સંજયનગર તોડવા માટે જો લગભગ બુલડોઝર 25 થી 30 આવતા હોય તો બનાવવા માટે બે જ ખાલી GCP મોકલવાના। અને બીજું આ જે સંજયનગરની અંદર જે 16 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ જે જગ્યા છે તે અમારા લોકોની છે, સંજયનગરના સ્થાનિકોની છે, કોઈના બાપની નથી। એ જગ્યા છેલ્લા 60 વર્ષથી ઇન્દિરા ગાંધીએ અમને લોકોને મફતમાં આપી હતી, BJP સરકારે અમારી પાસેથી છીનવી છે અને તેનો એક ટુકડો અમારા ભાગમાં નાખવામાં આવી રહ્યો છે। તે અમે સ્વીકાર નહીં કરીએ। અમને કમસે કમ 600 ફૂટનું મકાન જોઈએ છે અને સારું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જોઈએ છે। PPP ધોરણ મોડેલ નથી જોઈતું।
एनएसयूआई की ओर से आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे आवेदन दिया गया, जिसमें ऑनलाइन परीक्षाओं में दिन में 2 परीक्षाएं लेने का विरोध एनएसयूआई कर रहा है। साथ में एटी-केटी के इम्तिहान के जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको भरने में छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे एटी-केटी के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अवधि भी बढ़ाने की मांग एनएसयूआई कर रहा है। एनएसयूआई की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे आज आवेदन दिया गया, जिसमें 2 मुद्दों को रखा गया था। एमकॉम विभाग में एक दिन में 2 ऑनलाइन इम्तिहान लेने की योजना बनाई गई है, जिसका विरोध एनएसयूआई की ओर से किया गया, जबकि एटी-केटी के छात्रों को बीते कई दिनों से ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन होने की वजह से छात्र ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तब एटी-केटी के फॉर्म भरने की अवधि को भी बढ़ाने की मांग एनएसयूआई की ओर से की गई थी। न्याय आपो विद्यार्थियों ने न्याय आपो मैदान में विद्यार्थियों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। जी आज 2 मुद्दा एमकॉमना જે વિદ્યાર્થીઓ છે અને જે કેટીના વિદ્યાર્થીઓ છે એમને લઈને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। પહેલો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એવો છે કે એક દિવસમાં 2 પેપર લેવાની વાત અત્યારે યુનિવર્સિટી કરી રહી છે, પણ અમે એનો વિરોધ કરીએ છીએ, કારણ કે અત્યાર સુધી યુનિવર્સિટી ક્યાંય પણ એક દિવસમાં 2 પેપર ક્યારેય કોઈ વિદ્યાર્થી નથી આપ્યા, એટલે એ એમકોમના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ટફ રહેશે। એ માસ્ટરના પણ વિદ્યાર્થી છે, સાથે સાથે કે જે ટીવાયના અને એમકોમના એટી-કેટીના જે ફોર્મ ભર્યા છે, તો એમાં એવું છે કે ગઈકાલે પણ ફોર્મ બહુ સ્લો ચાલતા હતા, ગઈકાલે પણ સર્વર ડાઉન હતું, એટલે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એનાથી અવેર પણ નહોતા અને ફોર્મ પણ નથી ભર્યા વિદ્યાર્થીઓ, કેમ કે સર્વર ડાઉન હતું। તો અમારી આ 2 માંગ છે કે ભાઈ એક દિવસમાં 2 પેપર જે લેવાની વાત છે એ તદ્દન ખોટી છે, એને કેન્સલ કરવામાં આવે અને વિદ્યાર્થીઓને એક દિવસમાં એક જ પેપર હોય એવી સગવડ પૂરી કરવામાં આવે અને એટી-કેટીના ફોર્મની હજુ એક ડેટ આપવામાં આવે અને બીજા 3 દિવસ વિદ્યાર્થીઓને એક પ્રોપર સર્વર સાથે આપવામાં આવે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कृष्णा ग्रुप की ओर से आज यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को आवेदन दिया गया, जिसमें राज्य सरकार की सहायता योजना में मिल रहे टैबलेट को जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाने की अपील की गई। कृष्णा ग्रुप की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आवेदन दिया गया, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए छात्रों की समस्या का जिक्र किया गया था। कॉमर्स फैकल्टी के छात्रों को लॉकडाउन से पहले टैबलेट दिए गए थे, जो राज्य सरकार की योजना का हिस्सा था। तब कोरोना काल में जब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन इम्तिहान की योजना बना रही है, तब जिन छात्रों के पास मोबाइल या फिर कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, उन छात्रों को कुरियर के जरिए योजनाओं के टैबलेट पहुंचाए जाए, ऐसी मांग कृष्णा ग्रुप की ओर से की गई थी। આજે જે ફર્સ્ટ યરમાં ટેબ્લેટ વિતરણ કરવામાં પહેલાં આવ્યા હતા તેના માટે બી ઘણા ઇસ્યુ કર્યા હતા, ત્યારે બી એમને ઘણો વિલંબ કર્યો હતો અને પછી કોલેજમાંથી જે ટેબ્લેટ વિતરણ શરૂ થયું હતું ત્યારબાદ કોરોનાની બીમારી આવતા ગુજરાત સરકારે નિર્ણય લીધો લોકડાઉનનો, ત્યાર પછી કોલેજો બંધ કરવામાં આવી હતી અને અત્યારે કોલેજમાંથી એવો નિર્ણય આવ્યો છે કે ઓનલાઈન લેક્ચર લેવામાં આવશે। હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પાસે મોબાઈલ ફોનની સુવિધા નથી, તો અમે રજિસ્ટ્રારને એવું નિવેદન કર્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓને વહેલીમાં વહેલી તકે ટેબ્લેટ પહોંચાડી દે કુરિયર દ્વારા, તો કે એમને ઓનલાઈન લેક્ચરમાં મદદરૂપ થાય। बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज कला मंदिर रोड पर अतिक्रमण हटाए थे, जिसमें खास तौर पर रोड पर बैठने वाले मूर्ति विक्रेता समेत पत्रों के शेड जो अवैध तरीके से बनाए गए थे उसको हटाया गया था।
बड़ौदा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज वार्ड नंबर 1 में रास्ते पर लगते अवैध निर्माणों को हटाया था। कला मंदिर रोड पर लगाए जाने वाले मूर्ति विक्रेताओं के अवैध ठेले आज निकाल दिए गए थे, जिसमें पत्थरों से बने शेड समेत करीबन 2 ट्रक भर के अतिक्रमण का सामान हटाया गया था। ट्रैफिक समस्या और स्थानिक निवासियों की शिकायतों के चलते ये पूरी प्रक्रिया अतिक्रमण विभाग की ओर से आज की गई थी। હાલ કલા મંદિરના ખાંચાથી રોકડાનાથ મંદિર સુધી જે લોકો ફૂટપાથ ઉપર દશામાની મૂર્તિ અને જે દબાણ કરી રહ્યા છે મૂર્તિનું વેચાણ કરીને સ્થાનિકોની રજૂઆતના આધારે અમે અહીંયા આ મૂર્તિઓનું ને ફૂટપાથ પર જે દબાણ છે પતરાના શેડ બનાવેલા છે દૂર કરવાની કામગીરી દબાણ શાખાના અધિકારીઓ દ્વારા કરી રહ્યા છીએ। અત્યારે 2 ટ્રક ભરીને સામાન જપ્ત કરેલ છે અને હાલમાં બધા તમામ પતરાના શેડ કાઢવામાં આવી રહ્યા છે તે તમે જોઈ શકો છો। इन दिनों विभिन्न वेब सीरीज और फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर हिंदू संगठनों में भारी विरोध है। आज हिंदू जागरण मंच और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय परिषद की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें खास तौर पर इस तरह की वेब सीरीज और फिल्मों के प्रसारण पर रोक की अपील की गई। वेब सीरीज और फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के अपमान के सामने हिंदू संगठनों में भारी रोष है। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही कई वेब सीरीज और फिल्मों में हिंदू देवताओं की लीला और उनके नाम को आपत्तिजनक रूप से दिखाया जा रहा है। तब हिंदू जागरण मंच समेत अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद समेत के कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। आज बड़ौदा के कई मशहूर संतों ने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें वेब सीरीज और फिल्मों के प्रसारण पर रोक समेत निर्माता और कलाकारों पे कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। आज हिंदू जागरण मंच समेत के संगठनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया था, जबकि जल्द इन सभी प्रसारणों को बंद करने की अपील की गई थी। अगर आने वाले समय में जल्द इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो और उग्र आंदोलन की धमकी सभी हिंदू संगठनों ने दी है। वर्तमान परिस्थितिની અંદર છેલ્લા કેટલાક વખતથી આ હિન્દુ ધર્મનું સતત અપમાન કરવા, હિન્દુ ધર્મના માન ચિહ્નો, હિન્દુ ધર્મના આદર્શો, હિન્દુ ધર્મના કેન્દ્ર સ્થાનો એનું સતત અપમાન કરવા માટે હિન્દી ફિલ્મમાં વેબ સિરીઝમાં સતત પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। એના જ ભાગરૂપે તેલુગુમાં બનેલ કૃષ્ણ એન્ડ હિઝ લીલા, પાંચાલી અને બુલબુલ નામની જે મૂવી છે એવી રીતના મસ્તરામ, એમાં પણ જે પ્રકારે રામજીને માટે અપમાન કર્યા છે, આ રામ કૃષ્ણ મહાદેવ અને હિન્દુ ધર્મના કેન્દ્ર સ્થાનોનું અપમાન કરવાનું સતત ચાલી રહ્યું છે। હિન્દુ જાગરણ મંચ, આંતરરાષ્ટ્રીય પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ પરિષદ, ગોપી આધ્યાત્મન સંસ્થા, ગોપીનાથ આધ્યાત્મન સંસ્થા અને બાકીના બધા સાધુ સંતો, સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મના સાધુ સંતો આ બધા જ આજે એકત્રિત થયા છે અને બધા જ આના માટે કડક શબ્દોમાં કહી રહ્યા છે કે મેં આ કોઈ સંજોગોમાં નહીં ચલાવીએ, નહીં તો પરિણામ ભોગવવા જે તે આ ફિલ્મના, મૂવીના, સિરિયલના નિર્માતાઓ અને એમાં કામ કરનારા કલાકારો સમજી લે, તમને ઘરે બેસાડતા પણ અમને આવડે છે। આ હિન્દુ સમાજ જાગૃત છે અને સંપૂર્ણ વિશ્વમાં છે। તમે જ્યાં પણ જશો ત્યાં અમે છોડીશું નહીં, એટલે મહેરબાની કરીને આ બંધ કરો। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में ऑटो रिक्शा चालकों को पहनना होगा यूनिफॉर्म, ब्लू एप्रन से होगी अब ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान। सौ साल पुराना अफ्रीकन बाओबन पेड़ हुआ धराशायी। ऐतिहासिक धरोहर समान महाकाय पेड़ गिरने से घर समेत वाहनों को भारी नुकसान। संजय नगर के विस्थापितों का कलेक्टर कार्यालय पे धरना। प्रधानमंत्री आवास में 300 स्क्वायर फुट की जगह 600 स्क्वायर फुट के आवासों की मांग।
ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।